अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, बात ये है कि मेरा नंबर पे अब बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। अच्छा, अब ये होता है मसला कि अगर एक शख्स एक बार फ़ोन करता है, मैं फ़ोन नहीं उठा सकती, दूसरी बार किया, अब वो ये समझता है कि मैंने 3 कॉल्स किए, उठाना चाहिए। तो वो ये नहीं समझता कि मुझे दिन में हर शख्स अपनी जगह से 4 से 5 बार कॉल करता है। अच्छा, और मैं जब कुछ पढ़ने को बताती हूँ या चीज़ें, तो फिर हमारे लोग थोड़े से परेशानी में, इंसान हो भी चाहता है, जल्द अज जल्द मसले का हल चाहता है। अगर आपसे कोई अमल करने को कहा गया है वो दिन, तो ज़रा एक तो खुशू व खुजू से करें वो अमल, और उस अमल का सदका ज़रूर निकाला करें। आप इस कलाम के थ्रू, कलाम पढ़ा के या सिखा के दीन, इसका हदिया ले सकते हैं। क्योंकि बाद लोगों ने ज़िंदगी इस चीज़ के लिए मुख्तस की होती है। बहर ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा कोई मूड बन रहा है तो कॉल भी सुन लेती हूँ, नहीं भी सुन पाती कई बार। एक तो ये कि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब मुझे कोई अपना मसला भेजता है तस्वीर के साथ, में देखकर अज्यूम करती हूँ। अच्छा, कभी कभी तो फ़ौरन उसका जवाब आ जाता है कि इसको ये मसला है, डायग्नोसिस आ जाती है और इलाज भी आ जाता है। कभी कभी मेरे अंदर से ना वो चीज़ नहीं आ रही होती है, जो कि कुदरती तौर पे आती है ना, मुझे उसका वेट करना पड़ता है। कभी कभी मैं बताना चाहती होती हूँ, लेकिन बस देख कर ना कहीं अटक जाता है, वो होता है ना, गो थ्रू नहीं हो रहा होता, और उसका एक टाइम होता है। सम टाइम चीज़ों में रुकावट होती है। कोई चीज़ एकदम जब गो थ्रू होती है तो उसी वक्त उसको मैं बता भी देती हूँ, उसको सिखा बता भी देती हूँ कि इसका यह अमल करना है, और अल्लाह ताला उसके नताइज भी बहुत जल्दी ले आता है। पर मेरे ख्याल में हर चीज़ का टाइम होता है। दूसरा, मैं ये अपने चैनल पे जो आपको ये बातें बता रही हूँ, आपको वज़ाइफ बता रही हूँ, ये सारे प्रैक्टिकल करने के लिए हैं। अब आप सबके मसलों में ये हो नहीं सकता इनमें से कोई चीज़, हर का मसले के हवाले से मेरा प्रोग्राम है मौजूद। बेऔलादी, फाइनेंशियल मसाइल, दुश्मनी, जादू टूने, उन सब का है। लेकिन थोड़ी सी आपको वो मेरे प्रोग्राम भी देखने पड़ेंगे, करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं इतने लोगों को फ़ोन पे हैंडल नहीं कर सकती। एक मेरी पर्सनल लाइफ है, रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, मेहमानदारी है, शादियों का सीज़न है, कभी बीमारी, कभी पेशी भी हो जाती है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, और दिस इज़ नॉट माई फुल टाइम जॉब। ये तो मेरा एक खुशी से अपने लोगों को रिलीफ देने का एक तरीका है, और जिसकी वजह से मैं हर मसले से रिलेटेड वज़ाइफ डालती रहती हूँ। सॉरी, बात लंबी हो गई। अच्छा जी, 13, 14, 15, आज 13 रजब है, और कल 14 है, परसों 15 है। ये 3 दिन हैं। इशा की नमाज के बाद आपने 2 रकत नफिल हाजत के पढ़ने। पहली रकत में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 11 बार सूरह इखलास। इसी तरह दूसरी रकत में भी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 11 बार सूरह इखलास पढ़कर फिर 113 बार दुरूद पाक पढ़ना है आपने, 113 बार। और फिर उसके बाद आपने जो दुनिया का मसला है, जो परेशानी है, जो दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है, जिस्मानी, ज़हनी, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, रिश्ते नहीं चल रहे, रिश्ता नहीं आ रहा, औलाद नहीं हो रही, यू नेम इट, किसी भी मसले को लेके अल्लाह से बारगाह में हाजिर हों कि अल्लाह ताला मुझे ये मेरा मुश्किल आसान फरमा, अल्लाह मेरा ये काम है, इसको इस पर करम फरमा। मेरे अल्लाह, मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद दे। मेरे अल्लाह, मैं बीमार हूँ, मुझे शफा कामला दे। या अल्लाह, मेरे रिज़्क़ में रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे, और मेरे रिज़्क़ में बहुत सारी बरकत डाल दे। अल्लाह, मेरे घर में अमन व सुकून हो जाए। मैं, या अल्लाह, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे, मुझसे वफ़ादार रहे। या अल्लाह, मेरी औलाद मेरी फरमाबरदार हो। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी देना। या अल्लाह, मुझे मेरा घर चाहिए। या अल्लाह, मुझे ये नेमत, खुलकर मांगे। यार, ये वो रब है जिसकी बस नेमतों का खजाने हैं, खजाने। उसकी हैसियत के मुताबिक मांगे, हमारी तो औकात कुछ भी नहीं है। और डट कर मांगे, इस यकीन से मांगे कि आपको मिलेगा। मगफरत मांगे, हदायत मांगे। ये भी बहुत अहम मसले हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। अपने बच्चों के लिए हदायत मांगे, अपने बच्चों के लिए सेहत मांगे। ईमान
کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی صحت ہے، اور اس کے بعد آپ کی تعلیم، شعور، عزت مانگے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اس عمل کو کیجیے اور مجھے ضرور بتائیے گا کر کے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔